नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी वर्तनी के नियम। एक ही ध्वनि को लिपि में लिखने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है। इसी जटिलता को दूर करने के लिए एवं मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी, जिसने उपयोगी एवं सर्वमान्य निर्णय दिए, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जारी किया, जो इस प्रकार है। संयुक्त वर्ण संबंधी नियम। कुछ व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं, देखिए, कुछ व्यंजन बिना खड़ी पाई वाले होते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंत में खड़ी पाई होते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिसके अंत में खड़ी पाई होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मध्य में खड़ी पाई होते हैं। सबसे पहले हम अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन पर चर्चा करेंगे। कैसे हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं, संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं। देखिए, अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे खा है, गा है, घा है, ठीक है, इनके अंत में खड़ी पाई। ता है, इनके अंत में खड़ी पाई है। तो जब इनसे हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं, तो इसमें खड़ी पाई को हटा के बनाते हैं। जैसे ख्याति, जैसे इसमें कैसे बनाते हैं हम ख्याति। हमने क्या किया, डंडा को खा से हटा दिया, जो पाई है उसको खड़ी पाई को हटाकर हमने बनाया, यही सही है। अब देखिए, यदि हम ऐसे लिखें तो ये अशुद्ध है। क्या है? ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। सही क्या है? ख्याति। व्यास है, व्यास ऐसे लिखते हैं हम। अब व्यास को ऐसे नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध है, ठीक है, ये व्यास सही है। प्यास है, सभ्य है। देखिए, भा में हमने खड़ी पाई को हटा दिया, प्यास में पा को खड़ी पाई हटा के बनाया। उल्लेख है, ऐसे लिखते हैं। न्यास, देख लीजिए, न्यास ये सही है, उल्लेख ये है। डिब्बा, ये सारी चीज़ें। देखिए, न्यास को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या है? ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? न्यास, ये सही है। डिब्बा है, सैया है, स्वीकृत है। अब हम सैया को यदि ऐसे परीक्षा में लिखा हो ये, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप सैया ये होगा। स्वीकृत, इस प्रकार लिखते हैं, स्वीकृत। अब यदि स्वीकृत को वर्तनी में कभी परीक्षा में बहुत आता है, यदि स्वीकृत ऐसे लिखा हो, ये सा पूरा हलंत, ये गलत है, ये क्या? अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये स्वीकृत, ये सही है, इधर वाला। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। जैसे श्लोक लिखना हो, क्या लिखना? श्लोक। कैसे लिखोगे? आधा सा, इस प्रकार बनाएंगे, हलंत हटा के, वो हलंत हटा के बनाएंगे। डंडा मतलब पाई को हटा के बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लिखते हैं। सॉरी, इसमें हलंत नहीं होगा। अब देखिए अगला, मध्य में खड़ी पाई वाले। इस प्रकार के दो व्यंजन मिलते हैं, हमें दिखाई देते हैं। कौन? एक का है, दूसरा फा है। देखिए, जब इसका हम बनाते हैं, संयुक्त वर्ण इनसे बनाते हैं, तो जो ये हुक है, हुक को हटा के बनाते हैं। जैसे जब संयुक्त वर्ण लिखेंगे तो इसको हम आधा ऐसे लिखेंगे, ये संयुक्त वर्ण में ऐसे ही लिखते हैं। फा है, इसमें केवल ये बस इतना ही लिखते हैं। ये हुक को, जो पूरा तिरछा हुक है, इसको हटा दिया जाता है। जैसे पक्का, देखिए पक्का ये है, ऐसे पक्का लिखेंगे। अब पक्का यदि ऐसे लिखा हो, ये अशुद्ध होगा। देखिए मक्का, और देख लीजिए, चक्का लिखना हो, मक्का लिखना हो, सब में देखिए ये हुंडी जो है, हुक है, वो हट के लिखा हुआ है। ऐसे ही मानक हिंदी है, यही सही है, यही शुद्ध है। अब हम अगला देखते हैं, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। इनसे संयुक्त अक्षर हम कैसे बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे व्यंजन हैं, जैसे टा है, ठा है, डा है, ठा है, दा है, बिना खड़ी पाई वाले हैं। हा है, ये सब क्या है? ऐसे ही हैं। तो इनका जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो हलंत लगा के बनाते हैं। देखिए, इसमें पाई तो है नहीं है जिसको हटा सके, इसलिए सीधा हलंत लगाते हैं। जैसे लट्टू लिखना हो तो इस प्रकार लट्टू लिखेंगे। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि लट्टू को
हम यदि ऐसे लिखते, ऊपर नीचे करके लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखता होगा लिखने, ये अशुद्ध है। क्या है? ये अशुद्ध है, ऐसे लट्टू लिखेंगे। बुढ़ा है, ये सही है। ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे संयुक्त लिखना हो। संयुक्त नहीं, ये तो उसका हो गया। इसमें जैसे विद्या है, ये आ गया विद्या। देखिए सही विद्या क्या है? दा है, दा में हलंत लगा के हमने लिखा विद्या। जैसे एक परीक्षा में बहुत आता है प्रश्न, अब बहुत लोग गलत लिखते हैं। देखिए क्या है? चिन्ह लिखना हो तो सही चिन्ह क्या है? ऐसे लिखा जाता है चिन्ह। पहले ध्यान दो अच्छे से, हलंत लगा के लिखते हैं। एक शब्द आता है अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, वांग्मय। तो वांग्मय जो सही वांग्मय है, इसमें जो अंगा होता है इसको हम हलंत लगा के लिखते हैं। ये सही है, ये सही है, चिन्ह सही है। ये दोनों परीक्षाओं में, अविद्या, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ये शुद्ध रूप हैं, इसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सही माना है। अब अगला देखते हैं, रा। देखिए एक रा, देखिए ये जो व्यंजन है, रा जो है हलंत है। इसको देखिए, ये जो मानक रूप, ये हलंत वाला माना जाता है इसका। ठीक है। अब देखिए इसके 3 रूप दिखाई देते हैं रा। देखिए इसको जैसे क्रम, का के साथ जब लगता है तो ये मतलब जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके साथ ये तिरछा लगता है। क्रम है, प्रकार है, प्रा देखो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। प्रेम है, इस प्रकार लिखा जाता है। वक्र है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यही सही है। क्रम का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, आधा का और रा इसमें पूरा है। क्या है? रा पूरा है तो नीचे लग गया है, और आगे महाई है। और अलग करना हो तो रा को भी अलग कर सकते हो, आधा रा और आ से। ठीक है। प्रकार में क्या है? हम केवल एक एक अक्षर देख रहे हैं। प्रकार में पा आधा है, रा पूरा है। इसमें जो नीचे होता है, कहने का मतलब ये है इसमें रा पूरा होता है। वक्र में देख लीजिए, क्रा जो है, क्रा के बारे में बात कर रहे हैं, आधा का है और रा, तो इसमें क्या है? नीचे लगाया जाता है इसमें। और दूसरा देख लीजिए, और भी देखिए, देखिए अगला, हाँ, जो जिसमें खड़ी पाई नहीं है उसको जब हम उसमें डा लगाते हैं, ध्यान से देखिए, आधा डा, और यदि हम रा लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। नीचे ये वाला निशान लगाएं, ये भी रा ही है। देखिए जो बिना खड़ी पाई वाले हैं उसमें ऐसे लगेगा, ये वाला है। और जिसमें खड़ी पाई है उसमें इस प्रकार लगेगा, जैसे ऊपर जो बताएं हमने अभी, ये वक्र है। जैसे ट्रक है, ऐसे लिखेंगे। अब ट्रक में वैसे लिख भी नहीं सकते हम ऊपर वाले जैसा। ठीक है। राष्ट्र है, ऐसे ही लिखते हैं। तो ड्रा में है, इस तरह लगाते हैं रा। ढा ढक्कन में भी है, इस तरह लगाते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देख लीजिए, ट्रक में ट्रा क्या मतलब है? आधा टा है और रा पूरा है, अक्का पूरा है आगे। राष्ट्र ऐसे ही लिखा जाता है, सही राष्ट्र देख लीजिए। अब और भी एक प्रकार देखिए रा, और भी आपको देखने को मिलता है, धर्म जैसे है। धर्म में क्या है? जितने भी ये, इसको रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। ये हमेशा आधा होता है। ठीक है। जैसे धर्म को यदि हम तोड़े थोड़ा सा, ध्यान से देख लीजिए, धा, इसमें आ है और फिर आधा रा है, फिर मा है, फिर ये है। ये हम विन्यास करते हैं। देखिए रा जो है, रा के बाद व्यंजन आया है। क्या आया है? व्यंजन। फिर स्वर आया है। तो कुल मिला के यहाँ पर रा जो है आधा है। देखिए इसके पहले रा जो था, इसके पहले वाले में पूरा रा था। ठीक है। उसके बाद तुरंत स्वर आ जा रहा था, इसमें स्वर नहीं आता है, ये हमेशा आधा है। ठीक है। शर्म है, देख लीजिए, सा है, ये रा आधा है, फिर माँ है। यदि हम और संक्षेप में मतलब आसानी से समझाएं तो रा इसमें आधा है। मर्म है,
देखिए, जिसमें रा आधा होता है वो रेफ बन जाता है आगे, क्योंकि उसको आगे स्वर मिलता नहीं, इसलिए वो रेफ हो जाता है, जो आगे ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मर्म इस प्रकार लिखा जाता है। यही सही रूप है, हिंदी निदेशालय ने इसी को सही माना है। अब देखिए, धर्म है, धर्म के बारे में थोड़ा और देख लीजिए, एक और समझा दें। परीक्षा में पूछा जाता है, यदि धर्म को हम ऐसे लिखें, ये गलत है, ऐसा धर्म नहीं लिखा जाएगा, उड़नता राही लगता है। ठीक है, महर्षि देख लीजिए, ऊपर लगता है। ठीक है, रा इसमें आधा है। एक शब्द अब पढ़ ही रहे हो तो एक शब्द और बता दे, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वर्तनी की दृष्टि से बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद देखिए रा आशीर, रा उच्चारण होता है, इसके बाद वा आता है, तो रा आगे वाले वा पे चढ़ता है। आशीर्वाद, ये सही है आशीर्वाद। ध्यान दे लीजिए, बहुत लोग आशीर्वाद सा के ऊपर लगा देते हैं उड़नतरा, गलत। वा के ऊपर उड़नतरा। आशीर्वाद अगले वाले वर्ण पर चढ़ता है, जो आधा रा होता है वो आगे वाले अक्षर पे चढ़ जाता है ऊपर, उड़नता रा इस जिसे कहते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, अब देखते हैं ई की मात्रा का प्रयोग। संयुक्त वर्ण में, संयुक्त व्यंजन में ई की मात्रा का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले खड़ी पाई वाले व्यंजन, इसमें ई की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? खड़ी पाई वाले व्यंजन से बनने वाले संयुक्त वर्ण के प्रथम व्यंजन से लगाकर द्वितीय व्यंजन तक ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, सम्मिलित है, सम्मिलित में माँ और दो बार माँ है, एक आधा है एक पूरा है, इसलिए इसमें ध्यान से देख लीजिए, दो माँ हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो माँ हैं। अब देखिए, जब हम इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे तो प्रथम व्यंजन से लेकर और अंतिम व्यंजन तक लगाते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। और यदि हम ऐसे लिखें तो ये गलत है। कौन सा? यदि हम, ये गलत है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इस तरह, ये गलत है। हमको क्या करना है? प्रथम वर्ण से लगा के अंतिम वर्ण तक ले जाना है, टोपी की मात्रा जो ऊपर है, टोपी जो लगाई जाती है। तो इस प्रकार यही सही है, ये गलत है। देखिए ध्यान से, क्या गलत है? यदि हम सम्मिलित ऐसे लिखें, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर, हाँ ये गलत है, ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है हमने केवल आधे मात्रा खिले गई, जबकि वास्तविक मात्रा क्या होती है? ये जो दूसरा वाला माँ है इसके लिए आया गया है, मात्रा लगी, इसीलिए इसको हम जब सही लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं। ये जो ऊपर वाला बना हुआ है ये है सही सम्मिलित। स्थिति जैसे है, देखिए ये स्थित सही ढंग से नहीं लग पाई मात्रा इसमें भी, तो इस मात्रा को लगाने के लिए हमको यहाँ पर ले जाना पड़ता है। ठीक है, अब सही आएगा स्थिति, इस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध। और देख लीजिए इसमें क्या है, ये की मात्रा वाले में निश्चित है, जैसे कैसे निश्चित लिखना हो, क्या लिखना हो? निश्चित। तो निश्चित जो होता है ऐसे लिखा जाता है, सही ये है। और गलत है, इसमें चा तक ले जाना है मात्रा, निश्चित, क्योंकि चा की ही मात्रा है इसलिए ले जाते हैं हम इसको। और एक बात बता दें अच्छे से, अब बता ही रहे हैं तो एक चीज़ और बता दें। निश्चित यदि हम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? ऐसे चा की मात्रा है तो ऐसे लगा दो, आधा सा लिखा हुआ है, नहीं, इसमें भ्रम हो जाएगा, हमको पूरे सा का भ्रम हो जाता है, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते, ये भी गलत है। तो सही क्या है? निश्चित में ये वाला सही है, निश्चित। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन से बनने वाले संयुक्त वर्ण के द्वितीय व्यंजन से ठीक पूर्व ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा निदेशालय का मानना है। जैसे
इसमें देख लीजिए क्या क्या है। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ देखिए ये है, ये चिट्ठियाँ सही है। अब इसमें हम क्या बताया गया है इसमें कि जब भी लिखते हैं संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो प्रथम अक्षर से नहीं लगाएंगे, बल्कि हम द्वितीय अक्षर के ठीक पहले ही लगाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा साफ कर दें, देखिए चिट्ठियों के बारे में। यदि हम चिट्ठी ऐसे लिखते हैं तो इसमें शुरू में नहीं लगेगा, इसमें कहो कि ऐसे लगाया जाए, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें कोई हम इसके ठीक पूर्व लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सही क्या है, ये गलत है। खड़ी पाई वाले में क्या था, उसमें भ्रम की स्थिति थी, इसलिए हम आधे अक्षर के पहले से शुरू करके उस द्वितीय अक्षर के लास्ट तक लगाते थे। उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना होने पाई, इसलिए था। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसलिए चिट्ठियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये सही होगा, चिट्ठियाँ। अब आगे देखिए, और इसमें बहुत सारे हैं और देख सकते हैं। जैसे कुट्टिम लिखना हो, क्या लिखना हो, कुट्टिम, तो ये कुट्टिम ऐसे लिखेंगे, ये सही है, कुट्टिम। जैसे लिखना है बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान, इस प्रकार लिखेंगे बुद्धिमान, ये सही है। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले जो व्यंजन है उसके ठीक पहले लगाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान लिखा जाएगा। एक शब्द इसमें बहुत आता है परीक्षा में, क्या, चिन्हित। देखो कैसे लिखा जाएगा, चिन्हित, ये शब्द सही है, चिन्हित। ठीक है, इस प्रकार चिन्हित सही शब्द माना जाता है। और बताएं इसमें एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो चिट्ठियाँ, लिखा हो, क्या लिखा हो, चिट्ठियाँ। ये देखो इस प्रकार लिखा जाएगा, ये सही है, चिट्ठियाँ। इस प्रकार आज यहीं तक, कल आगे फिर इसके आगे बताएंगे नियम, महत्वपूर्ण नियम। धन्यवाद, थैंक यू।